अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। बहुत तेज़ी से मुझे 2 वाक़यात के बारे में आपको तफ़सील बयान करनी है जो इन 7 दिनों में आपके सामने आएँगे। दोनों ही वाक़यात आपके लिए गैर मामूली हैं टॉरियंस, स्पेशली टॉरियन फीमेल्स के लिए। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस आपके 5th एंगल में आ जाएगा। अगर रूलिंग प्लैनेट कभी भी 5th एंगल पर आए तो ये आपकी ज़ात पर, आपकी नेचर पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी स्किल्स पर एंड आपकी हेल्थ पर बहुत गहरा एंड पॉजिटिव असर डालेगा। इसके असरात में किस तरह के बेनिफिट्स होंगे अभी तफसील वीडियो के दौरान बयान करूंगा। दूसरा इवेंट 10 सितंबर को होगा। ये वीनस आपके 5th एंगल पर 5 सितंबर को आ जाएगा। 10 सितंबर को फुल मून होगा एंड फुल मून होगा पाइसेस एंगल पर, दैट इज़ योर 11th हाउस। एंड वो अलग से इमोशनल कैफियत को बूस्टर देगा, स्पिरिचुअल कैफियत को बूस्टर देगा, ड्यूटीफुलनेस प्रोड्यूस करेगा, सेक्रीफाइसिंग नेचर, ह्यूमर एंड दीगर लाइफ में जो दिलचस्पियाँ होती हैं उनको इन्हेंस करेगा। अब ये जो 2 वाक़यात हैं इनकी वजह से ये 7 दिन काफ़ी जज़्बाती रहने वाले हैं आपके, चाहे वो लव साइड हो, चाहे वो स्पिरिचुअल साइड हो। और फिर अदरवाइज़ जैसे आपका लिए सन भी 5वें ही घर में है, सो दैट इज़ मटीरियल बेनिफिट्स, डील मेकिंग, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ये भी मैं अभी तफसील बयान करता हूँ। एंड मरकरी आपके 6ठे घर में है, दैट इज़ योर माइंड हेल्थ। मार्स आपके 2nd एंगल पर है, दैट इज़ योर कंपटीशन एबिलिटी, करेज एंड मटीरियल एडवांटेजेस। मामला ये है कि वीनस जब 5 सितंबर को आपके 5th एंगल पर आएगा तो 2022 की ये एक ताकतवर सिचुएशन है। वैसे बज़ाहिर ये 5th एंगल पर सिर्फ़ और सिर्फ रहेगा 24 दिन। 24 दिन रहने का मतलब ये है 29 ऑफ सितंबर तक यहाँ है। काफ़ी प्रोडक्टिव है, आपको ज़्यादा रोमांटिक कर देगा। फीमेल साइड पर जो डोमिनेटिंग स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ करेंगी। जैसे अगर कोई खातून है और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ निखार लाना चाह रही हैं और वो टॉरियंस भी हैं तो उनकी नेचुरल एबिलिटी उन्हें सपोर्ट करेगी। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इन्हेंस होगा, उनका कंपटीशन लेवल इन्हेंस होगा, उनके अंदर आइडिया मेकिंग ज़्यादा हो सकेगी, स्टेमिना ऑफ परफॉर्मेंसेस इंक्रीज़ करेंगे एंड फिर उनके अंदर वो जो लगन, कंसंट्रेशन जिसे कहते हैं, वो भी इन्हेंस होगी। एंड फिर फीमेल साइड पर अगर कोई सीईओ है या फैमिली को लीड कर रही खातून है तो वो बरकत वाले, खैर वाले, एक्यूरेट, एग्जैक्टिव, अफेक्टिव, प्रॉफिटेबल डिसीजंस भी लेंगी, जिसकी वजह से एक ग्रुप ऑफ पीपल को एडवांटेज मिल सकता है। एंड उसके अलावा जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, जैसे औलाद, जैसे एम्प्लॉयज़, जैसे अदरवाइज़ कोई आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनकी वजह से भी, आपकी वजह से उनको भी एडवांटेजेस मिलेंगे, बिकॉज यू आर इन गोल्डन सीजन फॉर 24 डेज़। लेकिन जो 24 डेज़ के बाद का सीज़न है वो इससे भी ज़्यादा ताकतवर होगा, लेकिन बेस अभी बनना शुरू हो जाएगा। वीनस क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, जब भी कभी रूलिंग प्लैनेट किसी अच्छे एंगल पर आए तो जो इंटरनल एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे आपके किसी चीज़ को एंजॉय करने की ताकत, आपकी किसी चीज़ को फील करने की ताकत, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, ये इन्हेंस हो जाया करती है। एट द मोमेंट दिस इज़ अ टाइम जिसमें टॉरियन नेचर फ्लरिश करेगी, रिफ्रेश होगी, रीपॉलिश होगी एंड स्ट्रेंथन होगी। इन एबिलिटीज़ की बिना पर कोई भी टॉरियन इस वक्त अपने किसी भी मिशन के लिए कारफरमा हो सकता है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन्हेंस करनी है तो आपका रूलिंग प्लैनेट आपको जो कुछ दे रहा है, उसके साथ मरकरी आल्सो पॉजिटिव, मरकरी ऑन अनदर एंगल बट पॉजिटिव है। तो आपकी दिलचस्पी प्लस मरकरी की सपोर्ट जो आपकी माइंड स्किल्स कहलाती है, इन दोनों का मर्जर आपकी जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उन्हें इन्हेंस कर देगा। आपकी एग्जामिनेशन, प्रिपरेशंस, डॉक्यूमेंटेशन, लिटिगेशन टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, पब्लिक इमेज टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं, प्रेजेंटेशन, इन सब चीज़ों को आप इन्हेंस होता हुआ देखेंगे। एंड इट इज़ अ फ्री फ्यूल फ्रॉम द नेचर विदाउट एनी एफर्ट। तो जो चीज़ें, बीइंग अ मुस्लिम थ्योरी, अगर कोई चीज़ आपको फ्री क्रिएटर की तरफ से मिल रही है, सोलर सिस्टम की तरफ से मिल रही है, नेचुरली मिल रही है, तो वो नेमत कहलाती है और आपको उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वीनस के पॉजिटिव होने की वजह से, क्योंकि ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो वीनस की पॉजिटिविटी आपकी माइंड हेल्थ को भी स्टेबलाइज कर देगी।
एंड वीनस की पॉजिटिविटी बहन बेटियों के लाइफ पार्टनरशिप में कुछ जिद्दत लाने के लिए, कामयाबियां हासिल करने के लिए, डिले ऑफ मैरिज ख़त्म करने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस इन द रिलेशनशिप इन्हें रिजॉल्व करने के लिए, ट्रबल इन द कपल परफॉर्मेंसेज, कोई कोई कपल है और उसमें बन नहीं रही, ज़हनी हम आहंगी नहीं है, तो भी वीनस की पोजीशन इसे स्टेबल करेगी। एक बात और जहन में रखिए, जिस एंगल पर वीनस है इसी एंगल पर सूरज पिछले महीने से चलता रहा, 20 अगस्त से, और ये 20 सितंबर तक तकरीबन इधर ही है। सो वीनस और सन एक फ्रेंडली एंगल पर है, अगर ज़्यादा क्लोज हो जाए तो कंबस्ट हो जाते। तो अगर वीनस आपको लव इमोशंस दे रहा है तो उन लव इमोशंस में जो डिसीजन पावर है, जो ब्रेवरी है, जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, वो सूरज की वजह से आ जाएंगी। तो ये सीज़न राएगा नहीं जाएगा, सिर्फ जज्बाती कैफियत को नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ रोमांटिक नहीं करेगा, बट उस रोमांस के पीछे जो मकासद ज़िंदगी है उसके लिए आप कुछ फैसले भी कर सकेंगे, चाहे चेंजेस लाना हो, चाहे अचीवमेंट्स करना हो, या फिर ख़राबियों को दूर करना हो। इन तीनों फैक्टर्स में आप एक्टिव रहने वाले। आपके लिए मार्स आपके सेकंड एंगल पर है, दैट इज़ अनदर पॉजिटिव थिंग। मार्स आपके लिए आपके एनिमीज़ को रिपेल करने में मदद देगा। मार्स ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए फेवरेबल होगा। टू टाइप ऑफ ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, एक तालीमी सरगर्मियों के लिए, अगर आप लंबे अरसे तक बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, बैन अवी हिजरत करना चाहते हैं, एंड दूसरा अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लंबे अरसे तक के लिए मुल्क से बाहर रहना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको प्लानिटरी पोजीशन सपोर्ट कर रही है। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन सारे के सारे मैंने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स बताए। लॉन्ग टर्म प्लैनेट में सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही रेट्रोग्रेड हैं, एंड उनकी रेट्रोग्रेशन आपको किसी हद तक पिंच करेगी, कुछ उदासी, कुछ ऐसी ट्रबल पैदा कर सकती है जिसमें आप चीज़ों को ज़्यादा सेंसिटिवली डील करें। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए या तो अपनी विल को इस्तेमाल करिए, अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करिए, पॉलिशिंग आपको वैसे नेचुरली मिल रही है। सो उस बिहाफ अगर कोई कमी रह जाए तो एमरल्ड पहनिए, रूबी पहनिए, सूर्य शम्स 5 टाइम्स इन अ डे पढ़िए, तो इससे रिकवरी हो जाएगी। फिर भी रिकवरी ना हो तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए टॉरियंस। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एक खबर रह गई बड़ी खबरों में, फुल मून जो है ये आपके 11th एंगल पर होगा। फुल मून इज़ अ फुल बूस्टर ऑफ योर इमोशन। ये जो मून लाइट है, सनलाइट बंदे के अंदर एज इम्पैक्ट्स को बढ़ाती है, मेच्योरिटी को बढ़ाती है, डिसीजन या एक्टिविटीज़ या डे एजेंडा परफॉर्म करती है। मून लाइट 2.25 दिन के लिए फुल होती है, 30 दिनों के अंदर, इवन 25 दिनों के अंदर, 5 दिन तो वो ग्रूव रहता है। 25 दिनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर सीज़न 2.25 दिन का जब ये फुल होता है, और वो फुल होना इस हफ्ते आपके 11th एंगल पर है। सो यू फील मोर एनर्जीज फॉर फ्रेंडशिप, फॉर कंबाइन एफर्ट्स, एंड फॉर द सैरो सियाहत, ये विज़िट करना, ट्रैवल करना सैरो सियाहत के लिए। तो अगर उन 2.25 दिन में कुछ प्लान बने तो आप ज़रूर बनाइए, वो नेचुरल फ्लो पर है, एंड उसी की वजह से आपकी जो स्पिरिचुअल अटेंशंस हैं वो भी इंक्रीज़ कर जाएंगी। दोस्तियाँ रिश्तेदारी में बदलना, नई दोस्ती होना, दोस्त अच्छे लगना, दोस्तों के साथ मिल बैठना अच्छा लगना, तबीयत में ह्यूमर, मिज़ाह का पहलू इंक्रीज़ करना, दीज आर पॉसिबिलिटीज़। एंजॉय करिए, अल्लाह ताला ने मुफ्त में ये सारी चीज़ें दी हैं। कोई बॉस देता, CEO ऑफ द कंपनी देता, या कोई मोहल्ले का काउंसलर देता तो 10 दफ़ा आपको जताता, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला ने चीज़ें आपके लिए मुफ्त में बनाई हैं, इसलिए वो जताता नहीं है, आपको खुद फील करना है कि इन दिनों हमें कौन सी नेमतें मुयस्सर हैं, एंड उसकी वजह से लाइफ में क्या ग्रोथ आ रही है। उस ग्रोथ को ही ग्रैब करना अक्लमंदी है। सीजन्स में मुफ्त में चीज़ें मिला करती हैं, एंड उन्हें ग्रैब करके अपने बुरे वक्त के लिए संभाल के रखना अच्छी प्लानिंग में से एक प्लानिंग है। अगर आपको इस वक्त रोमांस, इस वक्त स्पिरिचुअलिटी, इस वक्त आपकी नेचुरल वीकनेसेस को रिपेयर करने का टाइम मुयस्सर आ गया है, तो आपको अपनी इन वीकनेसेस को रिपेयर कर लेना चाहिए। इन द फ्यूचर आपसे बड़े काम एक्सपेक्ट किए जाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ योर स्किल्स। 29 सितंबर के बाद मैं ही आपको खुशखबरियाँ सुना रहा हूँगा।
मुझे अब इजाज़त दीजिए, और बहुत सारी बातें थी, अगर उस तरह की बातें मैं छेड़ूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये वीकली हॉरोस्कोप है, इसमें इतनी ही डिटेल के जितने 2 इवेंट होने थे मैंने आपकी खिदमत में बयान कर दिए। बट एस्ट्रोलॉजिकली एक वसी अ, या बहुत ही वास्ट किस्म के एडवांटेजेस इन फ्यूचर, इन मुस्तकबिल करीब आपकी खिदमत में आने वाले हैं। इसलिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। 20 तारीख के बाद बड़ी खबरें सुनाऊँगा, 20 सितंबर के बाद। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। टॉरियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।